आकाश के झरोखे खुल गए हैं। अपरंपार आशीष की वर्षा हो चुकी है और उसके अनुग्रह का भंडार ऑलरेडी फुल है। आइए सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं। मलाकी अध्याय 3 वचन 10, काफी फेमस वचन, और आज इसको थोड़ा हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है और ये काफी ज्यादा यूज और मिस यूज होने वाला एक वचन है। सबसे पहले पढ़ते हैं वचन को। लिखा है वचन 10 में कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रोस्पेरिटी प्रचारकों के द्वारा और उन पास्टर्स के द्वारा जो लोगों की जेब से पैसा निकलवाना चाहते हैं, ये एक ऐसी आयत है जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, अब्यूज होता है। और इस वचन को इस तरह से लोगों के सामने रखा जाता है कि जैसे परमेश्वर हमें एक ब्लैंक चेक दे रहा है कि जो आपको चाहिए इस पर लिख दो, और यदि आप परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर को जितना ज्यादा पैसा दोगे, परमेश्वर उतनी ही ज्यादा 10 गुना, कई बार तो 100 गुना भी कहा जाता है कि आशीषें वापस परमेश्वर आपको देगा। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे डबल ट्रिपल आपको वापस परमेश्वर देगा। लेकिन मलाकी जब ये बातें कह रहे हैं इजरायलियों को, तो वो स्वर्ग की लग्जरी का वायदा नहीं दे रहा है इजरायली लोगों को, वरन वो एक कवेनेंट लॉ सूट, एक व्यवस्था की बात कर रहा है उन लोगों के सामने या उन लोगों के खिलाफत में जो लोग परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, जो अविश्वासी हो गए हैं, जो वफादार नहीं रहे हैं, उन लोगों के लिए। और इन लोगों को जो हठीले हो गए हैं, वो कह रहा है कि वापस उस परमेश्वर की तरफ मुड़ो जो स्वर्ग से मन्ना बरसाता था और चट्टानों से पानी को ले आता था। ये वचन लिखे गए हैं तकरीबन 5 BC के आसपास, जब इजराइल गुलामी से वापस लौटा था और ये पूरी तरह से थक चुके थे, आत्मिक तौर पर लापरवाह हो चुके थे। हालांकि जो मंदिर था वो बन चुका था और जो बलिदान थे वो दोबारा चालू हो गए थे, लेकिन इनके जो हृदय थे वो ठंडे पड़े थे। ये बात अलग है कि टेंपल में, मंदिर में, वेदी में आग जल रही थी, लेकिन हृदयों में इनके कोई आग ना रही थी। जो याजक उस वक्त थे वो उस समय शुद्ध, बिना दाग वाले बलिदान नहीं चढ़ा रहे थे, वरन अशुद्ध वस्तुएं प्रभु को भेंट कर रहे थे। जो पति थे अपनी पत्नियों से बेवफाई कर रहे थे, जो एक तरह से हम कहेंगे कि फिर से बुराई इनके अंदर पैदा होने लगी थी। और टाइथ, दशवांश, ये 10वां हिस्सा था अपनी फसल का, अपने जानवरों का, और जो कुछ भी इनके पास था हर एक चीज का 10वां हिस्सा दिया करते थे। और ये कोई प्राइवेट डोनेशन देना नहीं था, वरन ये एक वाचा थी जो इन्हें मिली थी लेवियों और व्यवस्था विवरण की किताब में। और ये जो भी टाइथ आता था, जिन भी चीजों का दशवांश आता था, तकरीबन 30% बनता था पूरा। और ये होता था उस वक्त जो मंदिर की देखरेख करने वाले लेवी होते थे, लेवी के गोत्र के, क्योंकि उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, कोई और काम नहीं, सिर्फ वो मंदिर की देखरेख के लिए ही रखे गए थे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ से जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद होती थी, यहाँ पर जो विधवाएं होती थी उनकी मदद होती थी, जो राही मुसाफिर आते थे उनकी मदद होती थी। तो जब आप दशवांश नहीं दे रहे होते थे, जब आप टाइथ नहीं दे रहे होते थे, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी कंजूसी नजर नहीं आ रही होती है, वरन यहाँ पर आप परमेश्वर को लूट भी रहे एक तरह से, या एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो वाचा है उसको तोड़ना था, परमेश्वर के नियमों की, हुक्मों की आज्ञाकारी ना करना था। इट वॉज ए ब्रीच ऑफ कवेनेंट। और जब परमेश्वर इन्हें एक चुनौती दे रहे हैं, इन्हें चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे परखो, तो परमेश्वर वापस इशारा कर रहे हैं उस विल्डरनेस की तरफ, उस उजाड़ की तरफ जहां से इजरायली होकर आए थे और जहां पर इन्होंने परमेश्वर को परखा था अपने अविश्वास में, एक जगह जिसका नाम था मसा में। और परमेश्वर जब कह रहे हैं कि मुझे परखो, क्या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की आशीषें नहीं खोलता हूँ, क्या तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे नहीं खोल देता हूँ। तो जहाँ पर जब परमेश्वर बात कर रहा है स्वर्ग के झरोखे खोलने की, तो यहाँ पर फिर से हमें तस्वीर एक दिखाई देती है जो कि उत्पत्ति अध्याय 7 में दिखाई देती थी, जब परमेश्वर ने आसमान के झरोखे खोल दिए थे और न्याय आया था, पानी आए थे। परमेश्वर ने अपनी सजा को दुनिया पर भेजा था। हम सब इस सारी स्टोरी को जानते हैं। तो परमेश्वर उसी इमेजरी का, ऐसी ही एक तस्वीर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इजरायलियों के सामने, ये कहते हुए
कि मैं जो स्वर्ग के झरोखे खोलकर सजा दे सकता हूं, लोगों को खत्म कर सकता हूं, मौत को ला सकता हूं, मैं वही स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हें जीवन दे सकता हूं, तुम्हें आशीष दे सकता हूं, तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन परमेश्वर इनसे चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि वो जो वाचा है विश्वास योग्यता की, वफादारी की, उसकी तरफ मुड़ आओ। वो जो ठंडापन आ चुका है हृदयों में, उसे ख़त्म करो और मेरे लिए आग जलाओ। सिर्फ मुझे वो आग नहीं चाहिए जो वेदियों पे जल रही है। मैं चाहता हूं कि आपके हृदयों में, आपके दिलों में भी मेरे लिए आग जले। परमेश्वर इनसे ये डिमांड कर रहे हैं बस कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ एक पति और पत्नी की तरह हो जाए, और जैसे एक पति अपनी पत्नी की सब आवश्यकताओं को पूरा करता है, मैं भी करूंगा, 100% करूंगा। अब ये हुई बात कॉन्टेक्स्ट की। लेकिन अब क्योंकि हम जो मसीही हैं, मसीह यीशु के लहू से धोए गए हैं, तो हम हर एक मैसेज को, हर एक पैसेज को, हर एक वचन को प्रभु यीशु के लेंसेज के थ्रू ही जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, अब मलाकी की किताब को ही आगे भी, तो मलाकी की ये जो बुलाहट थी इजराइलियों की कि वापस आओ और परमेश्वर को जो उसका वाचा का टाइथ है वो जरूर दो, उस टाइथ के कारण भी इनके जो हृदय थे वो चंगे नहीं हुए थे। वो बलिदान तो चढ़ा रहे थे, कुर्बानियां तो लेकर आ रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में पाप बना रहा। इन्होंने दशवांश तो दिया, लेकिन अपना हृदय नहीं दिया। मिले अब हम और अमीर हो सकें और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी सकें, नहीं, वरन आत्माएं अब पिता से मिलाप करने लगी थी। अनंत रोटी जो खुद मसीह यीशु है, वो हर एक के पास पहुंचने लगी थी, जो कोई भी उसे रिसीव करने के लिए तैयार था। तो मलाकी 3:10 मेरे और आपके लिए, हम मसीहों के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ट्रेड लगाओगे और बदले में आपको उसकी आशीष या उसका 2 गुना या 10 गुना या कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, ये परमेश्वर के विषय में है, उस परमेश्वर के बारे में जो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, कि जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं, और परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, अपने मन, शुद्ध मन से आराधना कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, और अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं। और मसीह यीशु में असल दशवांश आ चुका है भंडार में, एक ही बार सब के लिए। और आशीष अब जो बह रही है मसीह यीशु के कारण, उसे करेंसी से या पैसों से नापा नहीं जा सकता, उसे फसलों से नापा नहीं जा सकता, उसे और कुर्बानियों से नापा नहीं जा सकता, वरन ये ऐसा अनुग्रह, ये ऐसी दया है जो कभी खत्म नहीं होगी, जो झरोखा कभी सूखता नहीं है। तो आप कहेंगे कि मेरे और आपके लिए फिर इस वजह से एप्लीकेशन क्या है? तो ध्यान से सुने इस बात को। आज जब मैं या जब हम अपना दशवांश देते हैं या जो कुछ भी देते हैं हम प्रभु के सेवा के लिए, राज्य के लिए, जो भी हम भेंट चढ़ाते हैं या जो भी हम सेवा चढ़ाते हैं, जो भी होठों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं, हम इसे इसलिए नहीं चढ़ाते कि बदले में अब हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं। नहीं, दे आर ऑलरेडी स्टैंड वाइड, मतलब वो ऑलरेडी खुले हुए हैं हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के द्वारा और मुर्दों में से जी उठने के कारण।
हम अब इस कारण अपने कुर्बानी चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं या अपना दशवांश, अपनी सेवा, अपनी ऑफरिंग्स देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रिसीव किया है, हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम उससे दे रहे हैं। अब हम इस कारण देते हैं कि मसीह यीशु जो कि पहला फल है वो हमारे लिए दिया गया है, और उसमें मसीह यीशु में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अनुग्रह का भंडार ऑलरेडी फुल है, उसमें फुल है। तो हम देते हैं अपना दशवांश, अपनी भेंटें, अपने होठों की कुर्बानी, अपनी वर्शिप, क्योंकि वो उसके योग्य है, क्योंकि हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसने हमें दिया है, तो हम उसके दिए हुए से उसको दे रहे हैं। ट्रेडिंग नहीं कर रहे उसके साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहे, उसके साथ हम एक तरह का इंटरेस्ट नहीं खेल रहे कि मैं दूंगा तो बदले में मुझे इतना मिलेगा। नहीं, अगर आप उस मेंटालिटी में हैं तो आप इजरायलियों से अलग नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हालांकि उन्होंने भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया था, उन्होंने दशवांश देना भी शुरू कर दिया था, आग तो जल रही थी वेदियों पर, कुर्बानियां चढ़ाई जा रही थी, लेकिन हृदय दूर थे। तो यदि आप परमेश्वर को इस विचार से चढ़ा रहे हैं, इस विचार से दे रहे हैं कि बदले में मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, तो यू हैव गॉट अ रॉन्ग एटीट्यूड। आपका ये जो विचार है, ये जो एटीट्यूड है, ये गलत है। आप परमेश्वर को अगर कुछ दे भी रहे हैं या देना चाह रहे हैं, आपके मन में जो कुछ भी है, इसलिए दें कि प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ किया है, प्रभु ने आपके लिए कितना कुछ दिया है। अपना इकलौता बेटा दे दिया है, और उस बेटे ने ऐसी मार को सहा है, ऐसी सज़ा को सहा है जिसके आप या मैं हकदार थे। लेकिन हमें मौत देने की बजाय, हमें सजा देने की बजाय प्रभु यीशु ने अनुग्रह दिया, प्रभु यीशु ने दया दिखाई, प्रभु यीशु ने अपने बेटे और बेटियां बनाया। इस कारण हम देते हैं, इस कारण धन्यवाद की भेंट के रूप में से देते हैं, उसकी सेवा के लिए देते हैं कि प्रभु तेरा काम फैले, तेरे लोग जो सेवा कर रहे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हों, प्रभु आपका राज्य फैले, इसलिए हम देते हैं। सो आई होप कि ये वचन आज के बाद कोई आपको मिसयूज़ करके नहीं सिखा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियर है और हमें न्यू टेस्टामेंट के लेंसेज से, प्रभु यीशु मसीह के लेंसेज से ही हर एक वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।